हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स हमने महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर कर लिए थे और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वो शेयर करें। और हमारे यहाँ पे है वो डेली करंट अफेयर के 2 सेशन होते हैं। एक सुबह 5 बजे होता है जो कि MCQ पैटर्न बेस्ड पे होता है और दूसरा सेशन होता है 6 बजे जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। और जनरल हिंदी का हमारा सेशन है वो मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे चलता है। और वीकली MCQ रिवीजन होता है जिसमें कि पूरे सप्ताह के करंट अफेयर में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का है वो संकलन करके उनका है रिवीजन कराया जाता है जो कि प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे होता है। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो सबसे पहला हम बात करते हैं किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र। ठीक है, किसी पद को छोड़ने, ठीक है, किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र। ठीक है, यानी हम किसी पद को अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे? त्याग पत्र। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो उनका जो त्याग पत्र देने का है वो क्या मतलब होता है? तो वो कहते हैं कि हम अपना पद है वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम अपना पद छोड़ रहे हैं, इसके पूर्व है आपको सूचना है वो पत्र के माध्यम से देते हैं तो उसको हम बोलते हैं त्याग पत्र। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट दूसरा देखते हैं लालिमा से युक्त। ठीक है, लालिमा से युक्त, लालिमा से युक्त इसके लिए है वो वन वर्ड कौन सा आएगा? तो इसका है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रक्तिम। ठीक है, रक्तिम। क्लियर? लालिमा से युक्त रक्तिम और किसी पद को छोड़ने के लिए है वो लिखा गया पत्र होगा तो उसको हम बोलेंगे त्याग पत्र। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें तो तीसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे जिसको देखकर अच्छा लगे। ठीक है, जिसको देखकर अच्छा लगे। ठीक है, जिसको देखकर अच्छा लगे तो उसको हम बोलेंगे प्रियदर्शी। ठीक है, क्लियर? जिसको देखकर अच्छा लगे उसको हम बोलेंगे प्रियदर्शी, जिसको है वो देखने से वो अच्छा हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ नेक्स्ट की बात करते हैं अनुचित बात के लिए आग्रह करना। अनुचित बात के लिए आग्रह करना। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना तो इसका अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा तो दुराग्रह आएगा। ठीक है, दुराग्रह यानी दुर प्लस आग्रह। ठीक है, यानी हम अच्छा आग्रह नहीं कर रहे। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहे, उचित बात के लिए वो आग्रह नहीं कर रहे। क्लियर? जिसको देखकर अच्छा लगे उसको बोलेंगे प्रियदर्शी और अनुचित बात के लिए आग्रह करने यानी दुराग्रह। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए तो प्रातः काल को गाया जाने वाला राग। ठीक है, प्रातः काल को गाया जाने वाला राग। ठीक है, जो प्रातः काल को है राग गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये बेसिकली हम समझते हैं तो जनरली वर्ड यूज होता है, फिर भी है वो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं भैरवी। ठीक है, भैरवी कॉमन वर्ड है, ज़्यादातर यूज होता है इसलिए ध्यान रखना, फिर भी इंपॉर्टेंट है कि प्रातः काल को है वो जो गाया जाने वाला राग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं भैरवी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए जो अधिक बोलता हो। ठीक है, जो अधिक बोलता हो। ठीक है, जो अधिक बोलता हो उसको हम कहेंगे वाचाल। ठीक है, जो अधिक बोलता हो उसको हम कहेंगे वाचाल। क्लियर? प्रातः काल को गाया जाने वाला गीत यानी जो राग होता है उसको बोलते हैं भैरवी और जो अधिक बोलता हो उसको हम बोलेंगे वाचाल। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए कई रंगों से अंकित। ठीक है, कई रंगों से अंकित। ठीक है, कई रंगों से अंकित होता है उसको हम क्या बोलेंगे?
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अलग वर्ड है, तो इसको ध्यान रखना। इसको हम बोलेंगे सबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका है वो ध्यान में रखना है कि कई रंगों से अंकित होता है उसको बोलते हैं सबल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सभी लोगों के लिए। ठीक है, सभी लोगों के लिए, तो सभी लोगों के लिए होता है वो तो हो जाएगा सार्वजनिक। ठीक है, अब यहाँ पे सार्वजनिक के हिसाब से इसको समझ सकते हैं, जैसे निजी। ठीक है, निजी होता है वो अपना होता है। ठीक है, अपने लोगों के लिए अपना, और सभी लोगों के लिए जो होता है तो वो होता है सार्वजनिक, जैसे सरकारी सार्वजनिक संपत्ति कह सकते हैं इसको एग्जाम्पल। ठीक है, कई रंगों से अंकित सबल और सभी लोगों के लिए यानी सार्वजनिक। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए पेट की आग। पेट की आग, ठीक है, जैसे हमने जंगल की आग पढ़ी थी दावाग्नि, वैसे ही हम पढ़ते हैं कि पेट की आग क्या होती है, तो इसको बोलते हैं जठर अनल। ठीक है, जठर प्लस अनल, अनल का भी होता है आग। ठीक है, और जठर यानी पेट। क्लियर, तो पेट की आग यानी जठर अनल। ठीक है, वर्ड को आप तोड़ के भी पढ़ सकते हो, जैसे कि इजीली पता चल जाएगा कि ये किस चीज की है वो बात कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करेंगे किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला। ठीक है, किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला, किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला। अब किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे टीकाकार। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टीकाकार। पेट की आग होती है उसको बोलते हैं जठरानल, और किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला होता है उसको बोलते हैं टीकाकार। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अप्रमेय। ठीक है, तो ये अलग वर्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे जो प्रमाण से वो सिद्ध हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अप्रमेय। ठीक है, जो प्रमाण से है वो सिद्ध नहीं हो जाता है। ठीक है, और जो प्रमाण से सिद्ध होता है जैसे हम बोलेंगे उसको प्रामाणिक। क्लियर। नेक्स्ट, तो हम जैसे इसमें है वो कुछ चीज़ों का है वो ध्यान में रखना है कि जैसे वन वर्ड आते हैं तो कुछ रिपीटेड आते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है कि हो सकता है वो आगामी अन्य परीक्षाओं में भी है वो रिपीट हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट की भी बात करें। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसको बुलाया नहीं गया हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अनाहुत। ठीक है, और इसका ऑपोजिट वर्ड है जैसे आहूत होते हैं नहीं, जिसको बुलाया गया हो। ठीक है, और जो बगैर बुलाए उसको क्या बोलते हैं, जो बिना बुलाए यानी पूर्व सूचना करने, जो बिना पूर्व सूचना का है उसको क्या बोलेंगे, अतिथि। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको बोलेंगे अप्रमेय। क्लियर। जिसे बुलाया न गया हो इसको बोलेंगे अनाहूत, जिसे बुलाया गया उसको बोलेंगे आहूत, और जो बिना बुलाए उसको बोलेंगे अतिथि। ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट की बात की जाए जो कभी बुढ़ा ना हो। ठीक है, जो कभी बुढ़ा ना हो। ठीक है, जो कभी बुढ़ा ना हो तो इसको हम बोलेंगे अजर। ठीक है, और जो कभी मरता नहीं हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, उसको हम बोलते हैं अमर। ठीक है, तो यह कॉमन वर्ड है, उसका ध्यान रखना। जो कभी बुढ़ा ना हो अजर, जो कभी मरे नहीं उसको बोलेंगे अमर। क्लियर। नेक्स्ट है जिसका पता ना हो। ठीक है, जिसका पता ना हो, जिसका पता ना हो उसको हम बोलेंगे अज्ञात। क्लियर। जो कभी बुढ़ा ना हो उसको बोलेंगे अजर, और जिसका पता ना हो उसको बोलेंगे अज्ञात। ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए साधारण नियम के विरुद्ध बात। ठीक है, साधारण या सामान्य नियम, साधारण नियम के विरुद्ध बात। ठीक है,
साधारण नियम के विरुद्ध बात होती है। जैसे हम इसका मान सकते हैं कि जैसे कुछ हम संध्या पढ़ते हैं या कुछ अन्य वर्ड पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, तो वहाँ पे भी इससे संबंधित होती है, इसको कहते हैं अपवाद। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस नियम की पालना नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे स्वर संधि होती है तो उसमें से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि अपवाद होते हैं, जो कि जैसे सामान्य नियम होते हैं वैसे नियमों का है वो पालन नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, जो छिपाने योग्य हो। ठीक है, जो छिपाने योग्य हो। ठीक है, जो छिपाने योग्य हो उसको हम बोलेंगे गोपनीय। क्लियर, जो छिपाने योग्य हो उसको बोलेंगे गोपनीय, और साधारण नियम के विरुद्ध अगर कोई बात होती है तो उसको हम बोलते हैं अपवाद की श्रेणी में डालते हैं। क्लियर, तो ये हमने आज के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द देखे। जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द देखे हैं, जिससे कि आपका भी है वो क्विक रिवीजन हो जाएगा। पहला हमने देखा था कि किसी पद को है वो छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं त्याग पत्र। क्लियर, जिसको पद को छोड़ने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं त्याग पत्र। नेक्स्ट, लालिमा से युक्त, यानी इसको रक्तिम बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको देखकर है वो अच्छा लगे उसको हम बोलते हैं प्रियदर्शी। क्लियर। नेक्स्ट, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो उसको हम बोलेंगे दुराग्रह, यानी आप अनुचित बात के लिए आग्रह करें उसको हम बोलेंगे दुराग्रह। क्लियर। नेक्स्ट, प्रातः काल को गाया जाने वाला राग होता है उसको हम बोलते हैं भैरवी। ठीक है, प्रातः काल को गाया जाने वाला राग होता है उसको हम बोलते हैं भैरवी। क्लियर, जो अधिक बोलता हो उसको हम बोलते हैं वाचाल। ठीक है, जो अधिक बोलता है उसको हम बोलते हैं वाचाल। कई रंगों से अंकित यानी सबल, कई रंगों से अंकित यानी सबल। ठीक है, सभी लोगों के लिए यानी सार्वजनिक, और अपने लोगों के लिए, अपने लिए तो हो जाएगा निजी। क्लियर। नेक्स्ट, पेट की आग यानी जठरानल। ठीक है, और किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला यानी टीकाकार। क्लियर। नेक्स्ट, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। क्लियर, और जिसे बुलाया न गया हो उसको बोलते हैं अनाहुत, जिसे बुलाया न गया हो उसको बोलते हैं अनाहुत। क्लियर, जो कभी बुढ़ा न हो उसको बोलते हैं अजर। ठीक है, जर यानी बुढ़ा, यानी अजर यानी बुढ़ा नहीं हो। ठीक है, जिसका पता न हो उसको बोलते हैं हम अज्ञात। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, साधारण नियम के विरुद्ध बात होती है तो उसको हम बोलते हैं अपवाद। क्लियर, जो छिपाने योग्य हो उसको हम बोलते हैं गोपनीय। क्लियर, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द। होपफुली पिछले साल लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी वैल्यूएबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सिक्स अलायंस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।